हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में ही डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट कर लिया था और इसका काफ़ी सारे लेक्चर ले भी चुका था। तो इस वीडियो में हम लोग इसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने मोनेरा तक कंप्लीट कर लिया था, आप लोग भी पिछले वाले वीडियो को देखना चाहते हो तो पिन कमेंट को जरूर चेक करो। पिछले वीडियो में का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग किंगडम फंजाई को कंप्लीट करने वाले हैं। आपको बता दूँ कि सबसे पहले हम लोग डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नोमेनक्लेचर ये सब पहले ही देख चुके हैं कि डाइवर्सिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर उसके बाद किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आ जाइए आगे बढ़ते हुए किंगडम फंजाई को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आता है किंगडम फंजाई। कह रहा है यहाँ पे कि इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले किंगडम फंजाई का स्ट्रक्चर यहाँ देखते हैं। किंगडम फंजाई जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। किंगडम फंजाई के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़ करके जो भी ऑर्गेनिज्म किंगडम फंजाई में आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। जो सिर्फ यहाँ जो ईस्ट है ये सिर्फ यूनिसेलुलर है, बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं। दूसरा कहता है कि दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये जो होते हैं यूकैरियोट होते हैं। यूकैरियोट इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और इसका सेल वाल एब्सेंट होता है। इसमें कोई सेल वाल प्रेजेंट होता है, इसमें सेल वाल प्रेजेंट होता है। इसलिए पिछले वाले किंगडम में हम लोगों ने देखा था कि सेल वाल एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ से कहानी उल्टा हो जाएगा। यहाँ से किंगडम फंजाई से, जैसा कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेल वाल नहीं होता था, लेकिन किंगडम फंजाई से कहानी उल्टा चलेगा। यहाँ जो है वो सेल वाल प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। किंगडम फंजाई में सेल वाल प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सेल वाल इज मेड ऑफ काइटिन। फंजाई का जो सेल वाल होता है, ठीक है, सेल वाल जो होता है वो काइटिन का होता है। सेल वाल जानते हो ना आप लोग, जैसा कि अगर हम लोग कोई एक ऑर्गेनिज्म को बनाएं, ठीक है, और इसमें उसका कुछ जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया कुछ और माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया राइबोसोम, ये सब हुआ, तो इसका जो आउटर कवरिंग होता है ये, इसको हम लोग कहते हैं सेल वाल। तो इसका जो सेल वाल होता है, फंजाई का जो सेल वाल होता है ये काइटिन का बना होता है। काइटिन का सेल वाल इसका बना होता है। आगे बढ़ते हैं। किंगडम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं कि किंगडम फंजाई कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो सबसे पहले ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। हेट्रोट्रॉपिक मतलब किसी और पे डिपेंड रहने वाला। ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी शो करता है। सेप्रोफाइटिक मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है। वही लिखा हुआ है कि गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर से भी अपना न्यूट्रिशन लेता है। आगे कहता है दे आर पैरासिटिक, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन। ये जो होता है पैरासिटिक भी होता है। पैरासिटिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए, सेप्रोफाइटिक मतलब होता है कि जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेता है। लेकिन पैरासिटिक क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ये कोई ऑर्गेनिज्म है। अब क्या हुआ कि एक बैक्टीरिया आया, यहाँ इसके बॉडी पे भी आ गया, इसके बॉडी पे भी आ गया। अब अगर ये अगर ये हेट्रोट्रॉपिक है, तो हेट्रोट्रॉपिक है तो क्या होगा कि ये सिर्फ इससे न्यूट्रिशन लेगा। लेकिन अगर ये पैरासिटिक है तो इसको डिस्टर्ब करके न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। तो अगला होता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि ये भी इसको बेनिफिट देता है, जैसे पहला भी दूसरा को बेनिफिट देता है, ये इसको बेनिफिट देता है, न्यूट्रिशन देता है, और ये इसको भी हेल्प करता है। लेकिन पैरासिटिक में ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, पैरासिटिक में सिर्फ होस्ट से ही न्यूट्रिशन लेता है, बाकी कोई मदद नहीं करता है। आगे इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो कहता है कि दे मे बी मल्टी सेलुलर एट सर्टेन स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। ये जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। जो किंगडम फंजाई होते हैं ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। और कब मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, एट सर्टेन स्टेज ऑफ देयर लाइफ। मतलब अपने कुछ जनरली ये तो मल्टी सेलुलर ही होते हैं, लेकिन जब कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यू जन्म लेता है, ठीक है, तो सबसे पहले सब जानता है कि हर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होता है। फ्यूचर में जा करके जैसे पहले होता है यूनिसेलुलर होता है, अब फ्यूचर में कुछ समय के बाद क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर बन जाता है। काफ़ी सारे सेल से इसका बॉडी जो होता है वो काफ़ी सारे सेल से कवर हो जाता है, ठीक है। इसमें के बॉडी में काफ़ी सारे सेल आ जाता है और ये मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। तो ये जो होते हैं यही लिखा हुआ है कि दे मे बी मल्टी सेलुलर एट सर्टेन एज ऑफ देयर लाइफ साइकिल एट लाइफ। वो अपने लाइफ के अलग अलग स्टेज पे मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। और सम आर फाउंड इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये जो होते हैं कुछ जो होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे को ही मदद करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ब्लू लाइकेन जो है ये फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन अलगी से और फंजाई से। ब्लू ग्रीन अलगी और फंजाई दोनों मिल करके लाइकेन बनाते हैं। तो लाइकेन में क्या है, एक ब्लू ग्रीन अलगे हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगे हैं और
दो ऑर्गेनिज्म है, एक है ब्लू ग्रीन अलगे, दूसरा है फंजाई। अब क्या हुआ, दोनों आपस में मिल गए। अब दोनों आपस में मिल गया तो क्या हुआ, ब्लू ग्रीन अलगे जो है इसको हेल्प करता है और ये इसको हेल्प करता है, तो दोनों का फायदा होता है। तो ये सिम्बायोसिस में यही होता है। लेकिन पैरासाइट में क्या होता है, सिर्फ क्या होगा, अगर ये दोनों पैरासाइट रहे, ठीक है, तो ये इससे बस न्यूट्रिशन लेगा लेकिन इसको कोई हेल्प नहीं करेगा। तो सिम्बायोसिस में दोनों का फ़ायदा होता है और पैरासाइटिक में बस जो प्रेडिटर होता है, ठीक है, उसी का फ़ायदा होता है। आगे बढ़ते हैं। इसका यूज इन मेडिसिन, ये जो होता है किंगडम फंजाई जो होता है इसको यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आप लोग एंटीबायोटिक का यूज़ करते हो, जैसे कुछ भी होता है तो हम लोग एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। तो जो एंटीबायोटिक जो होता है वो किंगडम फंजाई से ही बनाया जाता है। तो जो भी एंटीबायोटिक होता है वो फंजाई से बनाया जाता है, तो किंगडम फंजाई का यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक बनाने में। इसलिए आपको डॉक्टर कभी कभी कहता है कि अगर एंटीबायोटिक होने के बाद आपको कोई सिम्टम आ रहा है कुछ जैसे कि आपके बॉडी में अलग अलग प्रकार का अगर रिएक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब ये एंटीबायोटिक आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक तो बनाया जा रहा है फंजाई से ही। तो फंजाई किसी ऑर्गेनिज्म को सेट करता है और किसी को अच्छी तरीके से सेट नहीं होता है। इसे जो भी तो एंटीबायोटिक जो भी बनाया जाता है वो फंजाई से बनाया जाता है। और आगे है इसका यूज़ किया जाता है ये बेकरी में भी, बेकरी मतलब केक बनाने में भी, ब्रेड बनाने में, ये सब में यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, ईस्ट का यूज़ किया जाता है। तो इसको बेकरी ये सब में यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते आगे हम लोग का ख़त्म हो चुका है, बस किंगडम मोनेरा में हम लोग इतना ही पढ़ना है। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट को छोड़ करके सारे के सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। आगे देखते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसका सेल वॉल प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, इसका जो सेल वॉल होता है ये काइटिन से बना होता है। काइटिन जानते हैं ना, काइटिन क्या होता है कि एक हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है, काइटिन एक हार्ड मटेरियल होता है। इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, सेप्रोफाइटिक शो करते हैं, पैरासाइटिक शो करते हैं और सिम्बायोसिस शो करते हैं। सिम्बायोसिस आगे हम लोगों ने पढ़ा था, ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप भी शो करते हैं, SIS, ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप भी शो करता है, ठीक है। और क्या होता है सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, वो क्या करता है सिर्फ डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से न्यूट्रिशन लेता है। पैरासाइटिक में क्या होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है। और सिम्बायोसिस में क्या होता है कि सिम्बायोसिस में एक दूसरे को हेल्प करता है, कहता है तुम दोनों दो ऑर्गेनिज्म हैं, ये दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। आगे आ जाते हैं में मल्टी सेलुलर एट सर्टेन। अब आगे इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो ये जो होते हैं किसी भी सर्टेन एज पे जा करके ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ये जो है किसी भी स्टेज पे जा करके मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। और सम आर फाउंड इन सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, कुछ जो होते हैं वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में भी शो करते हैं, मतलब दोनों को फ़ायदा देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है लाइकेन और ब्लू ग्रीन अलगी, जो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप जो होते हैं, ठीक है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का एग्जाम्पल हो जाते हैं लाइकेन जो बना होता है ब्लू ग्रीन अलगी और फंजाई से। आगे बढ़ते हैं। इसका यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने में, कौन सा मेडिसिन बनाने में, पेनिसिलियम बनाने में इसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अरे भाई कलर क्यों चेंज हो जाते हैं। और इसका यूज़ किया जाता है बेकरी में, बेकरी में भी केक बनाने में यूज़ किया जाता है, जो ईस्ट का यूज़ किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।